सभी लोग ध्यान मुद्रा में बैठे और बहिर्मुख मन को अंतर्मुखी करने के लिए दृश्य से दृष्टि हटाकर दृष्टा की ओर लाने के लिए, अनात्मा से मन को हटाकर आत्मा की ओर लाने के लिए पर प्रकाश विषय वस्तु से मन को स्वयं प्रकाश की ओर लौटाने के लिए सबसे प्रथम स्थिर आसन में बैठे, एक एक श्वास पर ध्यान रहे, एक एक श्वास को देखो। देखो देखो किधर जा रहा है तुम्हारा श्वास। सावधान पूर्वक देखो किधर जा रहा है, किधर की ओर जा रहा है, अंदर की ओर जा रहा है कि बाहर की ओर आ रहा है। देखो देखो कितनी देर में अंदर जा रहा है और कितनी देर रुक रहा है। फिर देखो कितनी देर में बाहर निकल रहा है, कितनी देर लगती है बाहर जाने में, फिर कितनी देर बाहर रुकता है। बस देखो, न खींचो न छोड़ो, ये तुम्हारा काम नहीं, ये प्रकृति से हो रहा है। आते जाते श्वास में कोई भी एक छोटा सा नाम परमात्मा का जोड़ दो। खाली श्वास न अंदर जाए न खाली श्वास बाहर आए। अंदर जाते हुए भी परमात्मा के नाम का कोई अक्षर साथ जोड़ दो, बाहर आते समय भी परमात्मा के नाम का कोई एक अक्षर जोड़ दो। आपको राम में प्रीति है तो राम जोड़ दो, श्याम में प्रीति है श्याम जोड़ दो, राधे में प्रीति है राधे जोड़ दो, शिव में प्रीति है शिव में जोड़ दो, सोहम में प्रीति है सोहम में जोड़ दो। तो नाम नामी से अलग नहीं होता है, नाम नामी से अलग नहीं। तो नामी से तुम जुड़ जाओगे, नाम से जुड़ गए तो नामी से जुड़ जाओगे। नामी में सोहम कर लो, ये राम कर लो, ये ओम कर लो, कुछ भी कर लो। नाम व्यर्थ नहीं, सार्थक करो नामी के साथ। नामी को साथ में रखो। संसार में भी रूप पहले आता है मन में, फिर हम उसका उच्चारण करते हैं। कोई भी वस्तु, कोई भी व्यक्ति, पहले नाम नहीं आता है, पहले रूप आता है। उसको देखकर फिर हम कहते हैं। बिना रूप आए नाम मुख से निकलेगा ही नहीं, बनेगा ही नहीं। रूप से नाम निर्मित होता है।
श्वास श्वास में नाम सुने, वृथा श्वास मत खो, न जाने इस श्वास का फिर आवन हो न हो। जो श्वास बाहर निकल कर गया वो फिर लौट कर अंदर आएगा, कोई भरोसा नहीं। आ गया तो भाग्य है, नहीं तो गया तो गया। इसलिए हर श्वास को अंतिम जानो और उसमें शुभ चिंतन को ही डालो। हर श्वास को अंतिम जानो और उसमें शुभ चिंतन को डालो। कुछ अशुभ चिंतन न निकल पाए, कोई अशुभ बात नहीं सोचने में आ जाए। अगर अशुभ चिंतन निकल गया, सोचने में आ गया और श्वास निकल गया तो बहुत पछताना पड़ेगा, बहुत पछताना पड़ेगा। क्योंकि वही हमारा भविष्य बनेगा, वही हमारा आगामी जीवन बनेगा। जो हमारा इस जीवन का अंतिम श्वास होता है, जो हमारे इस जीवन का अंतिम श्वास होता है, वो हमारा भावी जीवन बनता है, वो हमारा अगले जीवन का पहला श्वास होगा। पिछले जीवन में जो अंतिम विचार था, पिछले जीवन में जो हम छोड़ कर आए हैं, उसमें जो अंतिम हमारा विचार था, उससे ये वर्तमान का जीवन। जरूर कोई हमने शुभ चिंतन छोड़ा होगा, अवश्य, तभी तो ये देव दुर्लभ मानव जीवन मिला। अगर पिछले जन्म में हमारा अशुभ चिंतन छूटा होता तो फिर ये जीवन नहीं मिला होता, ये जीवन नहीं मिला होता। मनुष्य जीवन से मतलब नहीं है। ये जो सद्बुद्धि अभी आपकी है, ये पिछले जन्म का शुभ चिंतन था। जिनका शुभ चिंतन नहीं, वो मांस मछली खाने में लगे हैं, वो शराब पीने में लगे हैं, अंडा खाने में, वह नाना दुष्कर्म, चोरी, हत्या करने में लगे। उन्हें मनुष्य मत कम समझो। आकार से मनुष्य होना महत्वपूर्ण नहीं है, प्रकृति से महत्वपूर्ण होना। तो ये प्रकृति जो आज वर्तमान में है, भगवत भजन में लग रही है, आत्मचिंतन में लग रही है, सत्संग करने कराने में लग रही है, ये तुम्हारे पूर्व जन्म की शुभ कमाई। अब संग दोष से बचो, संग दोष से बचो, नहीं तो ये संग दोष तुम्हें बर्बाद कर देगा, तुम्हारी जन्म जन्म की पुण्याई को खत्म कर देगा। इसलिए सदा सावधान रहो, कुसंग से बचो, कुसंग से बचो। ये इंद्रियां भी कुसंग है, इंद्रियां भी कुसंग है। बाहर के लोग कुसंग मत समझो, ये विषयाशक्ति भी कुसंग है, ये तुम्हें 84 में भटका रखा। जब भी समय मिले, जितना भी समय मिले, जहाँ भी समय मिले, खाली मत जाने दो, खाली मत जाने दो। मन ही मन में वह गुप्त प्यार जुड़ा रहे। जैसे किसी पुरुष का पर स्त्री से, जैसे स्त्री का किसी पर पुरुष से प्यार हो जाए, घर का सब काम
करते हुए मन मन में वही चिंतन होता रहता है। ऑफिस में, दुकान में काम करते करते भी वही चिंतन, वही विचार चलता रहता है। बस इसी तरह संसार के व्यवहार के काम करते हुए मन में वही स्वरूप चिंतन चलता रहे। इसीलिए स्वरूप गीता एक छोटा सा शास्त्र बना दिया। स्वरूप चिंतन, जहाँ भी दृष्टि जाए, जिस पर भी दृष्टि जाए, बस अपने को देखो, मैं ही तो हूँ, मैं ही तो हूँ। जिस पर भी दृष्टि जाए, मैं को वहाँ खड़ा कर दो। इधर से निकालो मैं को, इस शरीर से निकालो मैं को, और उस सामने वाले शरीर में मैं को घुसा दो। अब वो तो मैं हूँ, और वह तो मैं ही हूँ, और वह तो मैं ही हूँ। तो मैं को ही, चैतन्य को ही, आत्मा को ही सर्वत्र देखो। ये हाड़ मांस मल मूत्र को न मैं जानो न मेरा जानो, बल्कि चैतन्य। मैं चैतन्य ही तो उसमें हूँ, मैं चैतन्य हूँ तो उसमें हूँ, मैं चैतन्य ही तो उसमें हूँ। पुष्पमाला में हर पुष्प यही विचारे कि पड़ोसी वाले पुष्प में दाएं कि बाएं, आगे या पीछे, पुष्प में सूत्र विचारे मैं ही तो हूँ। जो सूत्र यहाँ है वही सूत्र हर पुष्प में रम रहा है। हर पुष्प के अंदर वही रम रहा है। सूत्र एक ही है, पुष्प अलग अलग हैं। ये शरीर पुष्प अलग अलग है, चेतन सूत्र सब में एक, और वह ही तो मैं हूँ। वहाँ मैं ही तो हूँ, उसमें मैं ही तो हूँ, उसमें इसमें मैं ही तो हूँ। हो गया जीवन का लक्ष्य पूरा, हो गया वेद वेदांत का सिद्धांत का अनुभव। पुष्पों से दृष्टि हटा लो। ये पुष्पों के रंग अलग अलग है, इसमें मोहित मत हो। ये देह पुष्प है, इसके आकार रंग अलग अलग हैं, इसमें मोहित मत बनो। पर इसमें जो छुपा हुआ है, जिसके आधार से ये खड़ा हुआ है, जो इसमें छुपा हुआ है, उसमें मैं भाव, मैं ही तो हूँ, मैं ही तो हूँ। सदा सदा से ये तो अभी आया है। 20 साल, 25 साल, 50 साल, 60 साल, और देखते देखते जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, चला जाएगा। लेकिन मैं न इसके आने से आया, न इसके जाने से मैं जाऊंगा। मैं सदा साक्षी, अचल आत्मा। बोले ना हम देहो, जन्म मृत्यु कुतो में, ना हम प्राणः, भूख प्यास कुतो में, ना हम मनः, सुख दुख कुतो में, ना हम जीव, बंध मोक्ष कुतो में। जब मैं शरीर नहीं हूँ, यह निश्चय हो चुका, तो फिर इस शरीर की जन्म मरण मेरी कैसे हो सकेगी? मैं इस शरीर के जन्म मरण से सदा पृथक हूँ। जब मैं प्राण नहीं हूँ, तो प्राण का धर्म, भूख प्यास, वो मेरा कैसे हो सकेगा?
कभी नहीं हो सकेगा। मैं प्राण के धर्म भूख प्यास से सदा न्यारा हूँ। जब मैं मन नहीं हूँ तो मन का धर्म जो सुख दुख हो रहा है वह मैं कैसे हो सकूँगा। मैं तो मन के सुख दुख धर्म से सदा अलग हूँ। जब मैं बुद्धि नहीं हूँ, जब मैं जीव नहीं हूँ, तो जीव का धर्म बंध मोक्ष वह मेरा कैसे हो सकेगा। जीव का धर्म बंध मोक्ष मेरा कभी भी नहीं है। मैं सदा जीव के धर्म बंध मोक्ष से न्यारा हूँ। कस्त्वम आप जड़ हैं, दृश्य हैं, अनात्मा हैं, शव हैं, पर प्रकाश हैं। आप बद्ध हैं, जीव हैं। कस्त्वम आज इतना ही। समस्त पुण्यात्माओं के चरणों में मेरा प्रणाम। जो कुछ भूल अपराध गलती है उसके लिए क्षमा चाहते हैं। बार बार अपनी आंखें खोलें, अपने गालों पे मलते हुए आंखों को सहलाते हुए